ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। वास्तु ज्ञान गंगा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको आमल की एकादशी के बारे में जानकारी दूंगा। आमल की एकादशी का जो व्रत है वह 27 तारीख को रखा जाएगा। 27 तारीख को यह एकादशी रात के 10:30 बजे तक चलने वाली है, तो इसलिए सुबह से लेकर के रात तक एकादशी का सहयोग रहेगा। इस वजह से यह एकादशी का व्रत 27 तारीख शुक्रवार को रखा जाएगा। आमल की एकादशी जो कि बड़ी एकादशी है, इस दिन भगवान की पूजा करने से हमारे सभी मनोरथ पूरे हो जाते हैं। जो भी अड़चनें आ रही हैं, दिक्कतें जीवन में आ रही हैं, सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। भगवान प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देते हैं और सारे कष्टों को दूर कर देते हैं। एकादशी का व्रत सभी गृहस्थियों को रखना चाहिए। एकादशी का व्रत करने से जाने अनजाने में किए गए पापों का नाश हो जाता है। उसके साथ साथ एकादशी का व्रत करने से घर में सुख और समृद्धि आती है। हमारे रुके हुए कार्य बनने शुरू हो जाते हैं। माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देती हैं, हर मनोकामना पूरी हो जाती है। तो आप सभी को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। एकादशी के दिन भगवान विष्णु को सबसे पहले स्नान कराएं। लड्डू गोपाल जी की जो मूर्ति होती है उनको सबसे पहले स्नान कराना चाहिए। स्नान कराने के बाद में भगवान को चंदन का टीका लगाएं। स्नान का जो जल है वह बड़ा ही पवित्र जल होता है। अकाल मृत्युहरम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णु पादुकम पीत्वा पुनः जन्म न विदिति। यह जल बड़ा ही पवित्र जल है। इस जल का जो व्यक्ति सेवन करते हैं उनके सारे पापों का नाश हो जाता है और मनोकामना पूरी हो जाती है। इस दिन भगवान को आंवला जरूर चढ़ाना चाहिए। उसके साथ साथ भगवान के सामने चौमुखी दीपक जलाएं। अपनी इच्छा बोल करके भगवान के हाथ में एक कलावा बांधें, धागा बांधें और साथ ही इस दिन व्रत का संकल्प करें। भगवान के सामने जो दीपक जलाया है उसमें 2 लौंग जरूर डाल दें। इस दिन कुछ ऐसी गलतियां हैं जो घर के अंदर नहीं करनी चाहिए। अगर ये गलतियां घर के अंदर होती हैं तो एकादशी के व्रत का फल प्राप्त नहीं हो पाता है। सबसे पहली गलती है, इस दिन घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। लड़ाई झगड़ा होने से घर में नकारात्मकता आती है और साथ ही व्रत खंडित होने का डर रहता है। दूसरा, घर में चावल का प्रयोग नहीं होना चाहिए। चाहे आपने व्रत रखा है या ना रखा हो, लेकिन चावल का प्रयोग वर्जित माना जाता है। एकादशी के दिन जिस घर में चावल खाए जाते हैं उस घर में दरिद्रता का वास होता है, पाप आता है, अनेक प्रकार की परेशानियां उस घर में आ जाती हैं। इसलिए भूल करके भी आपको यह कार्य नहीं करने चाहिए। साथ ही किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। इस दिन घर पर अगर आपके दरवाजे पर कोई भीख मांगने वाला आ जाता है या कोई साधु संत आ जाता है, गौ माता आ जाती है, तो आपको ज़रूर कुछ ना कुछ खिलाना चाहिए, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। साथ ही इस दिन गौ माता को गुड़, तिल और फल खिलाना चाहिए। इससे मनोकामना पूरी हो जाती है और जो भी अड़चनें जीवन में आ रही हैं सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। तो भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होगा, आपकी मनोकामना पूरी होगी और जो भी अड़चनें जीवन में आ रही हैं, परेशानी, दिक्कतें, रुकावटें आ रही हैं, सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। गौ माता की पूजा का इस दिन बड़ा महत्व होता है। जो व्यक्ति गौ माता का पूजन करते हैं, गौ माता को फल खिला करके आते हैं, उनकी प्रत्येक मनोकामना पूरी हो जाती है। तो ये उपाय आपको जरूर करना चाहिए। एकादशी के दिन दीपदान का बड़ा महत्व होता है। एकादशी के दिन भगवान के सामने दीपक जलाना चाहिए, भगवान शिव के सामने दीपक जलाना चाहिए और साथ ही पीपल वृक्ष के नीचे भी दीपक जलाना चाहिए। यह उपाय करने से मनोकामना पूरी हो जाती है। साथ ही अगर गौशाला में दीपक जलाते हैं तो गौ माता का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। एकादशी के व्रत में झूठ नहीं बोलना चाहिए। सबसे बड़ा ध्यान रखना है, एकादशी का व्रत आपने रखा है तो झूठ नहीं बोलना है। अगर झूठ बोलते हैं तो व्रत खंडित होने की संभावना रहती है। तो एकादशी के दिन इन सभी बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। साथ ही एकादशी के दिन आप घर में हवन भी कर सकते हैं। इससे घर में माता लक्ष्मी का वास होता है, घर की नकारात्मकता दूर होती है और अड़चनें जो जीवन में आ रही हैं वह सारी अड़चनें दूर हो जाती हैं। भगवान प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देते हैं और सारे कष्टों को दूर कर देते हैं। तो बहुत ही अच्छा योग यहाँ पर बन चुका है एकादशी के दिन।
आप ये उपाय जरूर करें। मंत्र आप पर जो आते हों, जो मंत्र आप पर आते हों, उन्हीं मंत्रों को बोल करके आप हवन कर सकते हैं। गायत्री मंत्र बोल करके या कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः कलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्, एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ये कई मंत्र हैं जो सभी पर आते हैं और सभी को ज़्यादातर इनमें से मंत्र आते हैं। तो ये 4-5 मंत्र अगर आपको आते हैं तो आप इससे हवन करें, इससे मनोकामना पूरी होगी। एकादशी के दिन नियम के साथ व्रत रखने के बाद में द्वादशी को भगवान को फल का भोग लगाएं, आप चावल का भोग लगाएं और वह आप प्रसाद के रूप में जरूर खाएं। इससे व्रत का पालन होगा और आपकी मनोकामना पूरी होगी। एकादशी का व्रत अगर नियम के साथ में रखा जाए तो भगवान विष्णु प्रसन्न होकर के मनवांछित फल प्रदान करते हैं, आपके जीवन में आ रहे सारे कष्टों को हर लेते हैं और प्रत्येक मनोकामना पूरी हो जाती है। तो बहुत ही अच्छा योग बन चुका है। आने वाला समय आपके लिए खुशी भरा और तरक्की भरा रहेगा, कामयाबी भरा रहेगा। एकादशी का व्रत एक व्रत नहीं है, ये आध्यात्मिक और आत्मशुद्धि का व्रत है। इससे शरीर पवित्र होता है, आत्मा शुद्ध होती है और व्यक्ति निष्पाप हो जाता है, जिससे भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है और मनोकामना पूरी हो जाती है। अनेक विचार आपके मन में आते हैं, नेगेटिव विचार आते हैं, घर में परेशानी पर परेशानी आ रही हैं, जीवन में अनेक प्रकार की दिक्कतें आपके में आ रही हैं, तो आपको एकादशी का व्रत रखना प्रारंभ कर देना चाहिए। यदि एकादशी का व्रत आप करते हैं तो आपके जीवन में आ रही नकारात्मकता खत्म होगी, सकारात्मकता आएगी और बहुत बड़ा लाभ आपको मिलेगा। आपकी मनोकामना पूरी होगी और कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होंगी। भगवान प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देंगे और आपके सारे कष्टों को हर लेंगे। तो महादुर्लभ योग एक प्रकार से बन चुका है। आने वाला समय आपके लिए खुशी भरा और तरक्की भरा रहेगा। बड़ी एकादशी है, पीपल वृक्ष के नीचे भी दीपक जला करके परिक्रमा करें। पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जलाने से पितृदोष दूर होता है और साथ ही देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है, मनोकामना पूरी हो जाती है। तो आप ये उपाय करें, आपको लाभ मिलेगा, आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी और जो भी अड़चनें आ रही हैं जीवन में, जो भी परेशानी जीवन में आ रही है, सारी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः जरूर लिखें। आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। अगर आपके जीवन में कोई समस्या चल रही है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, उपायन की वीडियो आप तक पहुंचेगी, जिससे आपको लाभ मिलेगा और आपकी मनोकामना पूरी होगी। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। महाकाल भोलेनाथ आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे और जो भी अड़चनें जीवन में आ रही हैं, सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।